Hello students, I hope you are doing well and I am back again with our new chapter that is long and short. And in this chapter, we'll get some ideas about distances, heights and lengths, right? तो distance between 2 points, आपको cities के बीच में distance, इस टाइप की कुछ आपको यहाँ पे ideas लगेंगे, ठीक है? तो let's start with this. How far apart are the dots? तो एक कुछ यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, उसमें डॉट्स दिए हुए हैं, राइट? सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट, देन मेजर इट एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्केल डिड यू गेस द राइट. सो वी हैव टू जस्ट गेस. पहले हमें क्या करना है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मैं गेस करता हूँ, ठीक है? तो लेट्स टेक द पॉइंट्स एल एंड ए, ठीक है? ए और एल के बीच में क्या डिस्टेंस होगी? व्हाट्स योर गेस? क्या लगता है आपको इन सेंटीमीटर्स? तो यहां से आपको आइडिया लगेगा बच्चों कि एक सेंटीमीटर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, राइट? है ना? तो क्या आप गेस कर सकते हो ए टू एल? तो मुझे जो लग रहा है, आई थिंक 3 और 4 सेंटीमीटर्स के अप्रॉक्स होनी चाहिए, राइट? तो मैं मानता हूँ 3 तो नहीं होगी, 3 तो कम लग रहा है, 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो लेट्स राइट ए टू एल, मैंने गेस किया 4 सेंटीमीटर्स. अब मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ. ओके, सो लेट्स मेजर इट फ्रॉम द रूलर. ये देखो 3D क्लासरूम का फायदा, टेक्नोलॉजी, है ना? मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ. इस पॉइंट पे आप पिक रखेंगे एंड देन इसको रोटेट. इफ आई रोटेट इट टू पॉइंट ए, ठीक है? तो ये आपको दिख रहा है L to A 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट? 3 and 4 के बीच में है ये वाला डॉट. ओके, सो इट्स 3.5. तो मेरा गेस जो है वो कुछ ठीक है, काफी हद तक, एंड इट इज 3.5 सेंटीमीटर्स. तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है. तो आपको आइडिया लगा कि हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर और हाउ मच इज 4 और 3 सेंटीमीटर्स, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट देखता हूं मैं. Which two dots do you think are farthest from each other? Which two dots are farthest from each other? क्या O to H हो सकता है? इस कॉर्नर को लेने की कोशिश करते हैं या फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को. ओके, तो मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे बनाने का कुछ. ओके, अगर मैं O से H देखूं, या फिर एक और हो सकता है ना, O to M, ये ज्यादा लग रहा है मुझे. तो ये आपको मेजर करने के बाद पता चलेगा. एंड आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड इट. मैंने पहले से ही उसको मेजर करके रखा हुआ है आपके लिए. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स और ये 9.5 है. ओके, सो O to M इज द फारदेस्ट पॉइंट्स. OM जो है एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर है और अप्रोक्सीमेटली ये 10 सेंटीमीटर्स है. क्लियर? तो आप यहां से देख सकते हो. एक ये भी आप ट्राई करना, K to G, ये भी हो सकता है. तो आप मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, राइट? तो मैंने मेजर करके जो आंसर निकला है दैट इज O to M इज द फारदेस्ट वन. ठीक है बच्चों? एंड विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर? सबसे पास में कौन से हैं? आई थिंक O to D, है ना? यही लग रहा है. और अप्रोक्सीमेटली इट इज 1 सेंटीमीटर्स. इट इज अप्रोक्स 1. तो आपको आइडिया लग रहा होगा बच्चों अब कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है. 1 सेंटीमीटर ये होता है, राइट? और मैं आपको बताऊं 1 सेंटीमीटर्स आपकी जो ये फिंगर होती है, फिंगर के जो एक पार्ट होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर्स होता है. थोड़ा बहुत कम और ज्यादा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर फिंगर, लेंथ ऑफ योर फिंगर, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट. ये तीनों हो गए कवर, राइट? तो नियरेस्ट वाला आंसर है OD एंड फारदेस्ट है OM. क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. The shorter line. Akbar was famous king. Akbar obviously the famous king, the most famous king. अकबर और बीरबल के तो आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, है ना बच्चों? कोई स्टोरी पढ़ी है, कोई जोक सुना होगा, बहुत कुछ आता है, राइट? अकबर एंड बीरबल के साथ. तो बेसिकली अकबर वॉज अ वेरी फेमस किंग, बहुत अच्छा किंग था. एंड बीरबल वॉज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स. ही वॉज वेरी क्लेवर, है ना? बीरबल फेमस ही है अपनी क्लेवरिटी के लिए, राइट? तो ही वॉज वेरी क्लेवर मिनिस्टर. Once Akbar gave him a difficult question, he drew a line on the floor. तो अकबर ने एक लाइन बनाई एंड बीरबल से बोला क्या
here is a line, make it shorter without erasing. See, अकबर ने एक लाइन बना दी और बोला, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेक दिस शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, अब एक तो मेथड ये है, इसको आपको अगर छोटा करना है तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, शॉर्टर हो गई, बट ही सेड दैट मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग. तो हाउ कैन यू मेक, बट बीरबल वॉज अ वेरी क्लेवर मिनिस्टर, राइट. तो उसने क्या किया, ही ड्रॉ अ न्यू लाइन, शॉर्ट, राइट, एक और लाइन बना दी उसने, लाइक दिस, लॉन्गर देन दिस. तो ये इसके कंपैरिजन में शॉर्ट हो गई, राइट. नाउ वी कैन से दैट ये अकबर ने बनाई है लाइन एंड ये बीरबल, राइट. सो नाउ दिस लाइन, अकबर्स लाइन इज शॉर्टर देन बीरबल. सो बीरबल ने एक लॉन्ग लाइन बना के उसको शॉर्ट कर दिया, प्रूव कर दिया, राइट. सो यही, इसी वजह से बीरबल बहुत फेमस थे. तो नाउ बेसिक फंडा क्या है, मैथ्स यहाँ पे क्या लगता है कि अगर आप किसी चीज को कंपेयर करते हो तो शॉर्टर एंड लॉन्गर फॉर्म में, राइट. तो अब कैन यू गेस द लॉन्गेस्ट लाइन. अगर आप चाहो बीरबल की लाइन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, राइट. आपको समझ आया कि बीरबल ने कैसे अकबर की लाइन को शॉर्ट किया. नाउ यू कैन बी एज स्मार्ट एज बीरबल एंड मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. अब आपको क्या करना है, बीरबल की लाइन को अगर शॉर्टर बनाना है तो यू जस्ट ड्रॉ अनदर लाइन लॉन्गर देन बीरबल्स लाइन. क्लियर. तो एक और लाइन आपने बनाई, नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट वन इन तीनों का कंपैरिजन में. तो इस टाइप से मैं और लॉन्ग बनाता जाऊंगा. तो व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट लाइन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन, कैन यू इमेजिन. क्या कोई लॉन्गेस्ट लाइन पॉसिबल है? नो, है ना. इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है, कोई भी लॉन्गेस्ट वर्ड आप नहीं बोल सकते लाइन के लिए, राइट. सो इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, मीन्स जितनी भी आपने लेंथ बनाई है, कोई नेक्स्ट पर्सन आएगा और उससे थोड़ी सी ज्यादा लेंथ बढ़ा के उसको ज्यादा लॉन्ग कर देगा, राइट. क्लियर है. सो यहाँ पे जस्ट थिंक, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन. सो देयर इज नो लॉन्गेस्ट लाइन. क्लियर. नाउ लेट्स ट्राई दिस. ये 3-4 क्वेश्चंस गिवन है, लेट्स रीड इट आउट. मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. सो द लेफ्ट आर्म इज गिवन. एक और आर्म आपको बनानी है जो कि इससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा होगी. तो मैं ड्रॉ करके आपको बस दिखा देता हूं, ठीक है. और मैंने विदाउट मेजरमेंट बनाई है. आपको क्या करना है, इस लेंथ की मेजरमेंट लेनी है, उसमें 1 ऐड कर देना है और स्केल से आपको यहाँ पे एक लाइन बना देनी है, राइट. लाइन क्या, उसका हैंड बनाना है, राइट. लेफ्ट आर्म, राइट आर्म बनानी है उसकी. क्लियर. सो सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है एंड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इन लेंथ का आइडिया दिया जा रहा है. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. तो इस कप के आप लेंथ को मेजर करेंगे पहले स्केल से, देन मेक अनदर कप जो इससे 1 सेंटीमीटर छोटा होगा. इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम. तो इसकी हाफ, इसकी आपको लेंथ, सपोज इफ द लेंथ ऑफ दिस इज 6 सेंटीमीटर्स, तो आपको 3 सेंटीमीटर्स की बना देनी है ब्रूम, राइट. नेक्स्ट ड्रॉ अनदर हेयर डबल द लेंथ. तो ये कौन है, ये कौन है, एक गंजा आदमी है, गंजा लड़का है, राइट. उसके एक बाल है, एक हेयर है, राइट. एक आपको और हेयर बनाना है इसकी डबल लेंथ का. ठीक है, मैंने बनाया है, सिंपल है. आपको कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है शॉर्ट एंड लॉन्ग. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या गिवन है. हाउ टॉल हैव यू ग्रोन. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैव मेजर्ड योर हाइट. तो क्लास 3 में एक चैप्टर था जो हाइट मेजरमेंट को लेके था, राइट. तो उसमें आपने अपने हाइट मेजर करी होगी, है ना. नाउ आवर क्वेश्चन इज, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर. तो लास्ट ईयर से आप अब 4th क्लास में आ गए एंड यू आर टॉलर देन द लास्ट ईयर. थोड़ी सी हाइट आपकी बढ़ी होगी, तो यू हैव टू मेजर. अब जो आपकी हाइट है उसको मेजर करना है, उनका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, हाउ मच, कितना अब आप टॉलर हो गए हो, राइट. और अपने फ्रेंड्स से इसी टाइप, ये एक एक्टिविटी आपको करनी है. एन एक्टिविटी इज गिवन जहाँ पे फ्रेंड्स नेम, अपने दोस्तों के आपको नाम लिखना है, उनकी लास्ट ईयर की हाइट, उनकी इस ईयर की हाइट और उनमें डिफरेंस. तो सिंपल है, दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी. सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी हाइट पहले थी 125 सेंटीमीटर्स और अब उसकी हो गई होगी 130 सेंटीमीटर्स, तो 5 सेंटीमीटर्स का उसका डिफरेंस आया होगा. ठीक है.
क्लियर है? तो इस टाइप से आपको इस टेबल को फिलअप करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, Jhumpa once read a list of tallest people in the world. Do you know the tallest people in the world? कितनी हाइट है उसकी, है ना? अगर आपने किसी रिकॉर्ड मैगजीन में, जिस मैगजीन में रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां पे या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, who is the tallest person in the world and what is the height of this person. So मैं आपको दिखाता हूँ, this is the tallest person in the world, है ना? कितनी हाइट है इसकी? अप्रोक्सीमेटली 9 फीट. ये जो यहाँ पे गिवन है 272 सेंटीमीटर्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 फीट. 9 से थोड़ा सा कम है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली 272 सेंटीमीटर्स टॉल. नाउ दैट इज जस्ट डबल द जंपाज हाइट. सो व्हाट विल बी द जंपाज हाइट? उसकी हाइट कितनी होगी? अगर 272 है किसी की हाइट और इसकी हाफ होनी है जंपा की हाइट, राइट? तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय 2 एंड यू कैन get Jhumpa's height. So क्या आंसर आएगा? 136. If you'll divide 272 by 2, that is 136 सेंटीमीटर. यही झुम्पा की हाइट होगी, राइट? क्लियर है? सिंपल है बहुत. नाउ इमेजिन, could that person pass through the door of your classroom without bending? जो 272 सेंटीमीटर टॉल का जो पर्सन है, क्या वो आपके क्लासरूम में गेट से विदाउट बेंडिंग घुस सकता है, एंटर हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, है ना? क्योंकि जो हाइट होती है डोर्स की, क्लासरूम की या किसी भी गेट की हाइट होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 7 और 7.5 फीट्स में होती है. एंड उसकी हाइट जो है, अगर मैं फीट में बात करूं तो 9 फीट है अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो वो विदाउट बेंडिंग नहीं जा सकता. नो, ही कैन नॉट गो, राइट? उसको झुक के ही जाना पड़ेगा. नाउ विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट? तो टच तो नहीं कर पाएगा 9 फीट्स, बिकॉज जो हाइट होती है किसी भी रूम की, क्लासरूम की, या है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 फीट्स होती है. तो 1 फीट के आसपास कम रह जाएगा, राइट? सो टच तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स, है ना? अगर कोई रूम, जहाँ पे जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहाँ पे रूम शॉर्ट होते हैं, वहाँ उसकी हाइट टच हो जाएगी, राइट? सो ये तो बस इमेजिनेशन है कि आप इमेजिन करो कि कितनी हाइट का वो इंसान होगा, राइट? Now, the long and short of your family. This is also an activity जहाँ पे who is the tallest in your family. तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की सबकी हाइट को मेजर करेंगे मेजरिंग टेप से, राइट? एंड आपको यहाँ से आंसर्स मिलते जाएंगे. तो आपकी फैमिली के लोग हैं, तो मुझे उनका आंसर कैसे पता होगा? ऑब्वियसली, है ना? तो आप अपने फैमिली में टॉलेस्ट मेंबर की हाइट यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्टेस्ट मेंबर की हाइट लिखेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट? सपोज मैं बताता हूँ 180 सेंटीमीटर अगर कोई है टॉलेस्ट पर्सन, राइट? 180 होगा. कोई शॉर्ट है तो 150 हो सकता है, ठीक है? उनके बीच का डिफरेंस 30. ये मैंने एक आइडिया दिया है ना? एक एवरेज हाइट जो है ह्यूमन की वो 170 के अप्रॉक्स होती है, 160, 60 to 175. तो टॉलेस्ट पर्सन जो होगा वो 180, 85 हो सकता है, और 150 जो है 150 से नीचे वाला शॉर्ट में आ जाता है. क्लियर? ठीक है. Now let's move on to our next slide. So our new topic is race. Now this is a race, 100-meter race for girls. आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स वीक होता है, तो डिफरेंट टाइप की रेस होती है ना? तो आपने कभी पार्टिसिपेट किया है किसी रेस में? तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेस. स्पीड रेस होती है, रिले रेस, मैराथन, आपने नाम सुना होगा कभी. तो यहाँ पे भी एक रेस कॉम्पिटिशन है, ठीक है? उसमें पार्टिसिपेट किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ गर्ल्स ने, तो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट? तो लेट मी रीड इट फर्स्ट. अरुंधति इज द नियरेस्ट टू फिनिशिंग लाइन. दिस इज द फिनिशिंग लाइन, ये फिनिशिंग पॉइंट है ना? एंड शी इज अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम हियर. तो ये 6 मीटर्स की इसकी लेंथ दी हुई है. नाउ बिहाइंड हर इज रिहाना, शी इज रिहाना. कोंकणा एंड उमा, दीज आर 2 गर्ल्स, आर रनिंग बिहाइंड रिहाना. तो अरुंधति के पीछे रिहाना है और रिहाना के पीछे कोंकणा एंड उमा है, राइट? सो दे ऑल आर रनिंग एंड ट्राइंग टू फिनिश द रेस. तो ही विल विन. कौन, किसके लग रहे हैं चांसेस जीतने के? सबसे आगे जो है अभी उसी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं. हर नेम इज अरुंधति, राइट? सो नाउ दे आर आस्किंग, लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो, चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंसेस. तो दीज आर द ऑप्शंस गिवन. ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें आंसर करना है, राइट? सो हाउ फार इज द रिहाना फ्रॉम अरुंधति? क्या लगता है आपको? अरुंधति यहाँ है, इससे पीछे कितना दूर है?
इज इट 3 मीटर्स? ये आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाना है कि अगर ये डिस्टेंस 6 मीटर्स है तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इस डिस्टेंस से कुछ कम लग रही है तो मीन्स 6 से कम क्या गिवन है? 3 मीटर्स. सो द डिस्टेंस बिटवीन अरुंधति एंड रिहाना विल बी 3 meters. Simple, right? And next is how far ahead is Rihanna from Konkona and Uma? तो रिहाना कोंकणा और उमा से कितनी दूर है? ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस या इस डिस्टेंस से थोड़ी सी ज्यादा लग रही है. इस वाली डिस्टेंस से ज्यादा है, इसके बराबर है. देखो बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. सो दिस इज ऑल्सो 6, है ना? ये भी 6 मीटर के अप्रोक्स है, राइट? सो द आंसर विल बी 6 मीटर. Right? Now how far are Konkana and Uma from the finishing line? तो पूरा यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, राइट? सो उमा एंड कोंकणा आर हियर, यहाँ पे हैं दोनों, और फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है ये पूछ रहा है. तो 6 + 3 9, 9 + 6 is 15, right? So the total distance is 15 meters. So ये दोनों फिनिशिंग लाइन से 15 मीटर्स दूर हैं, राइट? बहुत सिंपल है, आपको डिस्टेंसेस का आइडिया लग रहा है, राइट?